अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने हमारे भारत देश पर 70 साल की हुकूमत की, पर अब ये कांग्रेस पार्टी बुरे वक्त से गुजर रही है और इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को वापस उस ऊंचाई वाले मुकाम पर लाकर खड़ा करे। और हैदराबाद के बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सीनियर कांग्रेस लीडर कलीमुद्दीन बाबा की जानिब से ईद मिलाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इसमें ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल खादरी ने शिरकत की और ईद मिलाद के मौके पर कांग्रेस कायद मोहम्मद सत्तार और स्पोक पर्सन सैयद निजामुद्दीन और कौनाइन सुल्ताना ने भी शिरकत की। इस ईद मिलाद के मौके पर ओल्ड सिटी के कई नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अब इलेक्शंस के करीब ओल्ड सिटी के लोगों का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना दूसरे पार्टीज के लिए खतरा और कांग्रेस के लिए एक अच्छा फायदा हो सकता है। जेएससीसी चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल खादरी और सीनियर लीडर कलीमुद्दीन बाबा ने नौजवानों का शुक्र अदा किया कि उन्होंने कांग्रेस का साथ देते हुए पार्टी ज्वाइन की। आइए आपको ले चलते हैं इस ईद मिलाद प्रोग्राम के स्पीचेस की ओर। उत्तम कुमार रेड्डी साहब, राहुल गांधी, मैं मुबारकबाद देता हूं। इसी तरीके से हमारे नौजवानों में हिम्मत अफजाई होना चाहिए और हर एक को आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि 2019 आरएसएस और बीजेपी के बहुत गहरे मंसूबे हैं। उन लोगों को अगर नाकामयाब करना है तो हमारे नौजवान कायद अब्दुल्ला सोहेल साहब की शक्ल में और हमारे स्पोकमैन जनाब निजाम साहब की शक्ल में और कलीमुद्दीन बाबा साहब की शक्ल में इस तरीके से होना चाहिए, ताकि इससे हिम्मत अफजाई होती है और हमारे हौसले में बुलंदी पैदा होती है। और हमारे मोहम्मद शफी साहब कलीमुद्दीन बाबा साहब की गुलबशी करेंगे। मोहम्मद शफी अली साहब कलीमुद्दीन बाबा साहब की गुलबशी करेंगे। अब मुफलिस शहर को धनवान से डर लगता है। और हमारे जनाब इमरान साहब जो कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करते हुए, और जनाब मुर्तुजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आइए सब सामने आइए जरा। और हमारे हफीज साहब जहाँ कहीं पर भी स्टेज पर तशरीफ लाइएगा, हमारे हफीज साहब और आसिफ खान साहब और नजीब भाई खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी। मैं जनाब समद साहब से गुजारिश करता हूँ नौजवानों के सामने आप हालात को बयान दें। के हाथों रमेश साहब की जो है खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी का आने वाले वक्त में यही गंगा जमुना तहजीब है। देखिए आप, सेकुलर जिसे कहते हैं, रमेश की भी जगह दिल में है और नदीम की भी जगह दिल, एक ही दिल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझते हैं, वही कांग्रेस पार्टी है। मगर मेरी अदबन गुजारिश है आप लोगों से कि इस बार डट कर एक बार दिमाग को छोड़ दीजिए, दिल पे सोचकर एक बार हैदराबाद के सारे हल्कों पर एक बार कांग्रेस का साथ दीजिए। एक बार आप इतने साल से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक बार सपोर्ट करिए। हमारे चंदनगुट्टे से, चांदमीनार से, याकुतपुरे से, बहादुरपुरे से, मलकपेट से, गोशा महल से, कारवान से, नामपल्ली से हमारे उम्मीदवार आपके सामने आएंगे। आप सिर्फ एक बार हमको सपोर्ट दीजिए। वैसे भी 5 साल के बाद फिर आपके बाद इख्तियार आ ही जाता है, किसको लाना किसको नहीं लाना। अगर से आप एक बार हमको देंगे, हम आपको वो कर बताएंगे जिसका हैदराबाद हकदार है, जिसका हैदराबाद शुरू से हकदार है। यहाँ पर सिर्फ बांटना, इलेक्शन करीब आते हैं, अशर का मैदान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हम आपका दामन पकड़ लेंगे, हम आपको बोलेंगे हम मुसलमान थे, आप हमको क्यों नहीं आवड़ती है। दोस्तों, इन्हों दामन पकड़ते नहीं पकड़ते अल्लाह जाने, मगर दामन हैदराबाद का हर वो ऑटो वाला,
हर वो बंडी वाला, हर वो मुसलमान, हर जो सूद पे हैदराबाद को जो गुलाम बना दिया, हर वो शख्स इनका दामन पकड़ेगा और मैं भी खुद पकड़ूंगा। हमारा जामे निजामिया हिंदुस्तान में मशहूर, बल्कि दुनिया में मशहूर था। यहाँ पर आलिम फाजिल हुआ करते थे, यहाँ के आलिम मक्के मदीने में भी दर्ज दिया करते थे। आज हाल ये हो गया कि वो जामे निजामिया का सदर ना मुफ्ती है, ना आलिम है, सूदखोर है। एक इंगेजमेंट जब शादी उस्मानिया बिस्किट पे होती है तो इंगेजमेंट क्या होना चाहिए? खारे के 2 दाने पे होना चाहिए। 6 करोड़ रुपए का इंगेजमेंट हुआ। ये हमारा पैसा है, ये हमारा सरमाया है। आरएसएस और बीजेपी से पैसा लेकर हमारा सौदा किया गया, हमारे वोटों का सौदा किया गया। दामन फैलाकर वोट लेना ये मुझको भी आता है, अब्दुल्ला सोहेल साहब को भी आता है, लेकिन हकीकत बात यह है, आप हक़ाइक़ जानिए। ढोंगी बातों पर मक्का मस्जिद के मेंबर पर ठहकर कोई अल्लाह और रसूल की बात करता है और सियासत की बात करता है। आप इस बात को गौर करिए, इस बात से गौर व फिक्र करिए। कोई किसी के जो है भगवान को गाली देता है, हालांकि कुरान की एक आयत है, तुम दूसरों के खुदाओं का बुरा भला मत कहो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे हकीकी खुदा को बुरा भला कहे। हमारा खुदा सच्चा है, हमारा ईमान है, हम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। आज के जलसे के सदर मोहतरम जनाब कलीम बाबा साहब, तमाम हाज़रीन जलसा, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं, गुज़िश्ता 4 साल से हिंदुस्तान में मुसलमानी नहीं बल्कि तमाम दलित भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 2014 से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को गुज़िश्ता 4 साल के अंदर आप देखे हैं कि 70 साल के अंदर जो हुकूमत की है हिंदुस्तान के ऊपर, उन्होंने उतना पैसा नहीं कमाया, उतना करप्शन नहीं किया जितने 4 साल के अंदर नरेंद्र मोदी हुकूमत में हुआ। अगर मैं आपके सामने एक बात बताता चलूं, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी में जो बुरे हालात हमारे हिंदुस्तान के गरीब आवाम की हुई, उसी के साथ हिंदुस्तान के जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको हिंदुस्तान से भगा दिया गया। आप तमाम लोग जानते हैं कि 10 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10 लाख करोड़ बड़े ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बैंक से लोन लेकर वो बैंक को पे नहीं करे, उनको नरेंद्र मोदी जी के मेहरबानी से वो हिंदुस्तान से बाहर जाने का उनको मौका मिल गया। हम लोगों ने इंतज़ाम किया। अभिषेक अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और तमाम मेरे साथी भाई जो मेरे साथ मेरा कदम से कदम मिला के चलने की जो हिम्मत जुटाकर जो नौजवान तबका आज मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनको दिल से ये बात कहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर एक मुसलमान बच्चा हो, चाहे हिंदू हो, नौजवान उठना चाहिए। आज जो बदल रहा है, जो हिंदुस्तान की जो हालत है उसको सुधार लाने के लिए एक सेकुलरिज्म पार्टी के लिए काम करना चाहिए। और हम कांग्रेसी है पक्के, और हम ये बात 2019 में ऐलान बताएंगे कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जनाब कलीम बाबा साहब अपने दिल की गहराइयों से रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े गुज़रने के बाद ईद उल फितर की खुशी मनाने के लिए यहाँ पर ईद मिलाद की तकरीब रखी, और नौजवान बहादुरपुरा और ओल्ड सिटी के लोग आज इसी मुबारक मौके पे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन किए। बाबा साहब की क़यादत में हम सब बाबा साहब को मुबारकबाद देते हैं कि आपने बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस की पहली तकरीब रखी। हम सब दिल की गहराइयों से बाबा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए साहब, स्ट्रैटेजी तो अभी नहीं बताएंगे आपको, मगर इंशाल्लाह एक 4 महीने 2 महीने के बाद आपको सब दिख जाएगा कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेंगी। ओल्ड सिटी में हम
घर घर पहुंचेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी मैनिफेस्टो, अपने वादों के साथ। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में खरीदिएगा लैपटॉप, कंप्यूटर, एसेसरीज और बहुत कुछ एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड पर से, जो है हैदराबाद का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल शोरूम, जहां आपको मिलेगी बेस्ट कस्टमर सर्विस। न्यू ब्रांडेड कंप्यूटर्स हो या यूज लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स, यहां आपको मिलेगा सब कुछ। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड दे रहा है अपने कस्टमर्स को ऐसे ऑफर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस के लिए बल्क में भी सप्लाई यहां की जाती है। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड में टेक्निकल इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयरिंग भी की जाती है। तो विजिट कीजिएगा डिस्काउंट की दुनिया एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, सिकंदराबाद, CTC बिल्डिंग, C ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर।